नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेयर अर्थ की सप्लाई तो भारत को पूरी रुक गई। हर चीज का प्रोडक्शन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। हमें एक बात और पता थी कि भारत के पास मिनरल्स तो बहुत हैं रेयर अर्थ के, लेकिन उससे मैग्नेट बनाने की तरकीब नहीं है। और भारत जापान को मिनरल्स निर्यात करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब चीन ने एक नई चाल चल दी और भारत फंस गया। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत डिफेंस का हो, मिसाइल हो, सैटेलाइट हो, एरोस्पेस हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, ग्रीन एनर्जी के इक्विपमेंट्स हो, सेमीकंडक्टर हो, मोबाइल्स हो, ना जाने और कितनी कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी, ऑडियो वीडियो टेक्नोलॉजी सब बुरी तरह से प्रभावित हो गई। अब राइटर्स की एक रिपोर्ट आई है, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट है। उसके अनुसार इंडिया की जो रेयर अर्थ लिमिटेड है, उसे जापान को रेयर अर्थ का मिनरल्स का जो एक्सपोर्ट है उसे सस्पेंड करने को कहा गया है कि भैया उसको रोक दो। एक 13 साल पुराना समझौता है, तो जापान को रेयर अर्थ का मिनरल्स इंडिया एक्सपोर्ट करता है। हमें बनाना नहीं आता तो हम क्या करें। अब चाइना का दबाव कि भैया ये मत करो। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है भारत में प्रोसेसिंग करना चाहता है। अब चाइना का जो रेयर अर्थ प्रोडक्शन है वो तो करीब 2,70,000 मैट्रिक टन का है। 2024 का प्रोडक्शन का 70% उसका है। दुनिया की रिफाइनिंग कैपेसिटी का 90% चाइना के पास है। और अब उसने इस रेयर अर्थ के मैग्नेट्स को या इसका जो एक्सपोर्ट है उसे एक वेपन की तरह, हथियार की तरह इस्तेमाल किया है और उसका एक्सपोर्ट सभी कंट्री को बंद कर दिया। ट्रंप ने तो बात करके जैसे तैसे अपना एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल के लिए तो खुलवा लिया, लेकिन अब रेयर अर्थ से कहा गया कि भैया तुम जापान को एक्सपोर्ट रोक दो। पीयूष गोयल की एक मीटिंग होती है, रिपोर्ट राइटर्स की रिपोर्ट कहती है, ऑटोमोबाइल और दूसरी इंडस्ट्री के साथ। और गोयल साहब ने रेयर अर्थ से जो उसका एक्सपोर्ट होता है जापान को रोक देने को कहा है, क्योंकि ये शायद चाइना की शर्त है कि अगर तुमने जापान को मिनरल एक्सपोर्ट किया तो मैं तुम्हें रेयर अर्थ मैग्नेट नहीं दूंगा। इसमें नियोडियम जो नाम का जो एक एलिमेंट है वो करीब करीब व्हीकल्स वगैरह में बहुत ज़रूरी होता है। अब जब लोग कह रहे हैं, जो राइटर्स की रिपोर्ट कहती है, जब मिनिस्ट्री से पूछा गया कि क्या आपने एक्सपोर्ट जापान को सस्पेंड कर दिया है क्या, तो कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। यानी कि क्या इंडिया ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं। 2012 में सरकार ने एक समझौता किया था। इसके तहत इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जापान की कंपनी टोयोटा का एक यूनिट है, टोयोटा का ही एक रेयर अर्थ का यूनिट है, उसको रेयर अर्थ का मिनरल सप्लाई करती थी और ये उसको प्रोसेस करके जापान भेजती थी। जापान का इसका इस्तेमाल जो होता था वो मैग्नेट बनाने में होता था। तो ये टोयोटा की जो कंपनी थी, टोयोत्सु इसका नाम है, 2024 में टोयोत्सु ने जापान को 1,000 टन से ज़्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स भेजे और रेयर अर्थ ने कुल 2,900 टन रेयर अर्थ का जो एलिमेंट्स है उसका मिनरल भी निकाले। तो इसका मतलब उसका 1/3 हिस्सा जो था जापान को भेज दिया गया। जापान अपनी ज़रूरत के लिए ज़्यादा करके रेयर अर्थ चाइना से लेता था। अब जब टोयोटा की इन कंपनियों से पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जब रेयर अर्थ इंडिया से पूछा गया, जो इंडिया की जो मिनरल वाली कंपनी है, कि भैया तुम जापान को मिनरल क्यों देते हो,
तो बोलते हैं हम तो प्रोसेस करना नहीं आता ना हमको, तो हम क्या करें, हमें तो रिफाइनिंग आती नहीं, तो हम कैसे मैग्नेट बनाएं, हमें तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो क्षमता ही नहीं है। अब मुसीबत यह है कि जब चीन से सप्लाई में दिक्कत आई तो उन्होंने कहा कि इंडिया में देखते हैं, कुछ करते हैं, प्रोसेसिंग करके देखते हैं कैसा होगा। लेकिन मुसीबत यह है कि क्या भारत जापान की सारी सप्लाई रोक पाएगा, ये भी जरूरी है। वो इसलिए कि रेयर अर्थ चाहती कि इस मामले को आपसी सहमति से सुलझाया जाए, एकदम से अगर कैंसिल कर देंगे तो हालात खराब हो सकते हैं। अब चाइना की सप्लाई को रोका तो गया है, लेकिन उससे हलचल मची हुई है। 2010 में जापान के साथ भी ऐसा किया था, उसके बाद फिर वो इंडिया से रेयर अर्थ का मिनरल लेता था। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भंडार तो रेयर अर्थ का इंडिया के पास है, लेकिन मैग्नेट कहाँ से बनाओ, सिर्फ मिनरल ही तो है, मिनरल से क्या होता है। भारत ने मार्च 2025 तक करीब 53,000 टन रेयर अर्थ मैग्नेट आयात किए थे, जिनका मेडिकल डिवाइसेस, टर्बाइंस, ऑटोमोबाइल सब में होता है इस्तेमाल। लेकिन हम बना तो नहीं सकते ना अल्टीमेटली। अब इसकी अगर हमको क्षमता डेवलप करनी है तो हमें सालों साल लगेंगे, 10 साल तो कम से कम लगेंगे। हालांकि शुरुआत में योजना थी कि 2026 तक हम 450 टन नियोडिमियम बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि भारत के पास वो इंजीनियरिंग कैपेसिटी नहीं है जिसके द्वारा वो उसको कन्वर्ट कर पाए। ये दिक्कत है। तो चाइना के सामने एक बार फिर से हमें झुकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। शुक्रिया आपका।